everyone. Today I will explain question number first of practice set 6.2. A person is standing at a distance of 80 meter from church looking at a stop. The angle of elevation is of 45 degree. Find the height of church. Height of church. This is the person is standing. Which position? A position पे. Person is standing at a distance of 80 meter from church. चर्च से 80 मीटर के डिस्टेंस पे पर्सन खड़ा है. एक पर्सन खड़ा है चर्च से 80 मीटर की डिस्टेंस पे एंड लुकिंग एट इज टॉप. उसके टॉप पर देख रहा है. टॉप पे चर्च का टॉप सी पॉइंट सी पे वो देख रहा है. जब ये क्या है? लाइन ऑफ विजन्स. दिस ए टू सी मीन्स दिस इज लाइन ऑफ विजन. कोई पर्सन जब दिस इज हॉरिजेंटल लाइन. हॉरिजेंटल लाइन से अब देख रहा है. देन दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन 45 degree. Now find the height of church. H find करना है. Find the height of church. In figure height H. In figure BC is equal to H height of church. Height of church. AB is equal to 80 meter distance of person from the church. चर्च से पर्सन की डिस्टेंस फ्रॉम द चर्च. नाउ नेक्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ CAB इज इक्वल टू 45 डिग्री. ये आपका फिगर में सारे जो आपका आ रहा है. AB डिस्टेंस है, BC हाइट है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री. नाउ नेक्स्ट फ्रॉम फिगर से साइन फॉर्मूला अप्लाई होगा, कॉस होगा, टेन होगा, क्या होगा? दिस इज हाइट मीन्स परपेंडिकुलर. दिस बेस पंडित भोला प्रसाद हरी बोली. परपेंडिकुलर एंड बेस किस में आएंगे? टेन में. बेस हाइपोटेनस की नीड ही नहीं, कुछ फाइंड नहीं करना है, नॉट गिवन भी नहीं है. देन हमें क्या हाइट एंड परपेंडिकुलर एंड बेस की हेल्प से ही एंगल को अप्लाई करके उसकी हाइट फाइंड करेंगे. ओके. tan 45 tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB. नाउ थीटा इज इक्वल टू दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन tan थीटा के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? tan 45. BC H एंड AB के प्लेस पे 80 मीटर. नाउ tan 45 वैल्यू 1. H मीन्स H फाइंड करना है. 80 क्रॉस मल्टीप्लाई H इज इक्वल टू 80 मीटर. हैंस height of church is 80 मीटर. इजी है फाइंड करना. इसमें फिगर इंपॉर्टेंट है ड्रॉ करना. जो भी गिवन है उसको फिगर में मेंशन करना है और उसकी हेल्प से. Now question number second. From the top of lighthouse, an observer looking at a ship makes angle of depression of 60 degree. If the height of lighthouse is 90 meter, then find how far from the ship is from the lighthouse. From the top of lighthouse, this is lighthouse.
फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस के टॉप पे एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप, शिप को देख रहा है, मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब डाउन डायरेक्शन में देख रहा है तो डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा 60 डिग्री, बट देयर हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं। लाइन ऑफ विजन दिस, ये पर्सन स्टैंडिंग है यहाँ पे इस लाइन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख रहा है, देन क्या है, दिस इज लाइन ऑफ विजन, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन दिस, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ विजन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख रहा है, दिस इज लाइन ऑफ विजन एंड दिस, ये इस पॉइंट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख रहा है, ये दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, मीन्स दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, दिस इज 60, दिस ऑल्सो 60 डिग्री बाय अल्टरनेट एंगल, जेड फॉर्मेशन कर रहा है, जेड का फॉर्मेशन हो रहा है मीन्स अल्टरनेट एंगल से दिस बिकम 60 डिग्री, दिस इज हाइट ऑफ लाइट हाउस, इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 90 मीटर देन फाइंड हाफ ऑफ द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, ये आपकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये लाइट हाउस से शिप की डिस्टेंस क्या है इसको फाइंड करना है। नाउ सोल्यूशन, लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे। लेट AC be the height of lighthouse, and AB be the distance AB be the distance of ship from the lighthouse, अभी नेक्स्ट आपका क्या बचा, ये M, एंगल ऑफ नाउ एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपका क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री मीन्स एंगल ऑफ CABC 60 डिग्री। नाउ फ्रॉम फिगर से अब आप साइन पुट करेंगे, tan cot sec cosec क्या आएगा, दिस इज परपेंडिकुलर दिस पेज। नाउ पंडित बोला, प्रसाद हरी बोले, साइन कॉस tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका आ रहा है tan में, हाइपोटेनस दिस इज हाइपोटेनस, इसमें आपको कुछ लेना ही नहीं है, परपेंडिकुलर एंड बेस की हेल्प से आपको निकालना है इसकी डिस्टेंस, देन परपेंडिकुलर AC बेस अपॉन AB। नाउ एंगल क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा 60 डिग्री, AC मीन्स 90, AB नॉट गिवन, tan 30 वैल्यू √3, 90 AB, therefore AB is equal to 90 upon √3, rationalize √3, multiply and divide this 90 upon √3, write this way, okay। Now rationalize by √3 multiply up down, √3 3, AB is equal to 90 √3 upon 3, 3 3s are 9, 30 into √3, 30 into √3 वैल्यू AB is equal to, मल्टीप्लाई करेंगे √3 वैल्यू पुट करेंगे 1.73, आपके क्वेश्चन में भी है और आपको √3 और √2 की वैल्यू लर्न भी होनी चाहिए, 1.73, 30 into 1.73 51.1
51.90। मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको क्या मिलेगा 51.90। hence the ship is 51.90 meter away from the lighthouse। लाइटहाउस से इसकी डिस्टेंस क्या है शिप की 51.90। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओनली आपको क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन में थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि आप लाइन ऑफ विजन, अगर आपको एग्जैक्ट पता है कि लाइन ऑफ विजन क्या होता है, हम कहाँ से किसको देख रहे हैं, वो जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होता है ऑब्जर्वर यहाँ से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख रहा है, दिस इज लाइन ऑफ विजन। तो इस पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, दिस इज एंगल डिप्रेशन। आप इन साइड कर देंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। एंड देन बाय अल्टरनेट एंगल से आपको क्या हो जाएगा, ये आपका कैसे आया बाय अल्टरनेट एंगल, ओके। बाय अल्टरनेट एंगल से ये आपका हो रहा है, इसको भी लिखना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इससे आपका फाइंड हो रहा है थीटा की वैल्यू 60, एंगल ABC बाय अल्टरनेट एंगल से, ओके। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। एंड क्वेश्चन नंबर 3, 4 आपके नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।